जय श्री राधे। भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा मीराबाई की कथा को आगे बढ़ाते हुए भाग 9 में प्रवेश करते हैं। प्रतिदिन की तरह मीरा पूजा संपन्न कर श्याम कुंज में बैठी गा रही थी। माँ वीर कुंवरी जी आई तो ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा करने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा तो चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माँ ने जब बेटी का आंसू भरा मुख देखा तो पीठ पर स्नेह से हाथ रखते हुए बोली, मीरा, क्या भजन गा गा कर ही आयु पूरी करनी है बेटी? जहाँ विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे लेकर जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो भाबू, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटी, माँ ने कहा। महलों में मेरा पीहर और श्याम कुंज ससुराल, मीरा ने सरलता से कहा। तुझे कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है। इधर रानीवास में हम लोगों को चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ, रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता। ससुराल में सास नंद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा टहल करनी पड़ती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। भाबू, पति परमेश्वर है, इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल मेरे पति ही तो हैं और मैं इन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर आप ऐसा क्यों फरमाती हैं? अरे पागल लड़की, पीतल की मूरत भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं तो थक गई हूँ। भगवान ने एक बेटी दी, वह भी आधी पागल। माँ, आप क्यों अपना जी जलाती हैं सोच सोच कर? बाबूसा ने मुझे बताया कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? हमने ना देखा ना सुना। कब हल्दी चढ़ी? कब बारात आई? कब विदाई हुई? न ही किसी ने कन्यादान किया। यह तुझे बाबूसा ने ही सिर चढ़ाया है। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। ना तो वर को कहीं से आना है, ना कन्या को। दोनों आपके सम्मुख हैं। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगी। 2 जनी जाकर पुरोहित जी को और कुंवर साहब को बुला लाएंगी, मीरा ने कहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रानीवास में मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यहाँ यह हाल है कि लड़की के मस्तिष्क में मेरी एक बात भी नहीं घुसती। फिर थोड़ा शांत रहकर प्यार से वीर कुंवरी जी मनाते हुए कहने लगी, बेटा, नारी का सच्चा गुरु पति होता है। पर भाबू, आप मुझे गिरधर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके सुझाए हुए पति है ना? आह, विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसे इतनी भी बुद्धि नहीं कि यह सजीव मनुष्य में और पीतल की मूरत में अंतर ही नहीं समझ सकती। यह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इसलिए बहलाने के लिए कह दिया था। आप ही कहती हैं, कच्ची हांडी पर खिंची रेखा मिटती नहीं और पकी हांडी पर गारा ठहरता नहीं। उस समय मेरी कच्ची बुद्धि में बैठा दिया कि गिरधर मेरे पति हैं, और अब 10 वर्ष की होने पर कहती हैं कि वह सब बहलाने के लिए कहा था। भाबू, पर सब संत यही कहते हैं, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसे व्यर्थ कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। वीर कुंवरी जी उठकर चल दी। सोचती जाती कि ये शास्त्र ही आज बहरी हो गए। मेरी सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पथ कैसे पकड़ा दिया। उनकी आंखों में चिंता के आंसू आ गए। मीरा माँ की बातें सोचते हुए कुछ देर एकटक गिरधर की ओर निहारती रही, फिर रैदास का एक तारा उठाया और गाने लगी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूर्व जन्म को है कौन। यूं तो मेड़ते में रानीवश में गिरजा जी वीरमदेव जी की तीसरी पत्नी थी, किंतु पटरानी वही थी। उनका ऐश्वर्य देखते ही बनता था। पीहर से उनके साथ विवाह के समय 50 दास दासियां साथ आए थे और परम प्रतापी हिंदुआ सूरज महाराणा सांगा की लाडली बहन का वैभव एवं सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। पूरे रानीवास में उनकी उदार व्यवहारिकता में भी उनका ऐश्वर्य उपस्थित रहता। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। वे उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्योछावर थी। बस उन्हें उसका आठों पहर ठाकुर जी के चिपके रहना नहीं सुहाता था। किसी दिन त्योहार पे भी मीरा को श्याम कुंज में पकड़कर लाना पड़ता। मीरा को बांधने के दो ही पासे थे, भक्त भगवत चर्चा और वीर गाथा। जब भी गिरजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। मीरा को वीर और भक्ति में चरित्र रुचिकर लगते। रात ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी कि गिरजा जी की दासी ने आकर संदेश दिया, बड़े कुंवर सा आपको बुला रहे हैं। क्यों, अभी ही? मीरा ने चकित हो पूछा और साथ ही चल दी। उसने महल में जाकर देखा कि उसके बड़े पिताजी और बड़ी माँ दोनों प्रसन्नचित्त बैठे थे। मीरा भी उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। मीरा, तुम्हें अपनी यह माँ कैसी लगती है? वीरमदेव जी ने मुस्कुराकर पूछा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती, मीरा ने मुस्कुराकर कह दिया। और इनके पीहर का वंश वह कैसा है? यूं तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे, पर जितना मुझे पता है तो हिंदुआ सूर्य मेवाड़ का वंश संसार में वीरता, त्याग, कर्तव्य पालन और भक्ति में सर्वोपरि है। मेरी समझ में तो बावजी हुकुम आरंभ में सभी वंश श्रेष्ठ होते हैं। उनके किसी वंशज में दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध से लघुता आ जाती है। बेटी, तुम्हारे इस माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुणों की खान। मैंने सुना है, मीरा ने बीच में ही कहा। वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। गिरजा जी तुझे अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती हैं। बावजी हुकुम, मीरा ने सिर झुका लिया। ये बातें बच्चों से तो करने की नहीं है। जानता हूँ बेटी, पर दादा हुकुम ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटती बेटा। यदि तुम मान जाओ तो दादा हुकुम को मनाना सरल हो जाएगा। बाद में ऐसा घर वर शायद ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, किंतु कठिनाई तो ऐसी आन पड़ी है कि तुम्हारी माताएं कहती हैं हमसे ऐसी बात कहने नहीं बनती। पहले योग भक्ति सिखाई और विवाह के लिए पूछ रहे हैं। इसी कारण पूछ रहा हूँ बेटी। बावजी हुकुम, रुंधे कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई। ढलने को आतुर आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने अपने पिताजी की ओर देखा। हृदय के वेग को अदम पाकर एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। वीरमदेव जी ने देखा, मीरा के रक्त विहीन मुख पर व्याग के पंजों में फंसी गाय के समान भय, विवशता और निराशा के भाव और मरते पशु के आर्तनाद सा विकल स्वर। बावजी हुकुम, कानों में पड़ा तो वे विचलित हो उठे। वे रण में प्रलयंकर बनकर शवों से धरती पाट सकते हैं, निशस्त्र व्याग से लड़ सकते हैं, किंतु अपनी पुत्री की आंखों में विवशता नहीं देख सकते। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा कब बावजी हुकुम कहते कब कक्ष से बाहर चली गई। जय जय श्री राधे, जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव, हरि बोल, हरि बोल। दोस्तों, मीराबाई की संपूर्ण कथा सुनने के लिए आगे प्रेम के साथ बने रहें। जय हो, जय हो।